आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों को पनाह और मदद फराहम करने की पॉलिसी है। पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो खुलेआम दहशतगर्दों की मदद, तरबियत और माली मुआवनत करता है। हिंदुस्तान ने कहा कि UNGA से अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी का दिफा करते नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आग बुझाने के भेस में आग लगाई है। हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके खाली करने चाहिए। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र से। शैलेंद्र, पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से भी इसका जवाब हमेशा दिया गया है। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया हो। हमें ये भी याद है कि पिछले साल भी और उसके पहले भी इमरान खान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, और एक बार फिर इमरान खान ने वही किया है इस मंच से, जहां पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान, अपने भाषण के दौरान 13 बार कश्मीर का नाम लिया। वहीं हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी की जो लास्ट राइट्स थे उसको लेकर भी फिर एक बार उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की। और वहीं अफगानिस्तान को लेकर साफ तौर पर वो खुलेआम दिखा कि वो तालिबान को समर्थन दे रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं है जो इतना ओपनली समर्थन दे रहा हो तालिबान को, और वो खुद कह रहे हैं कि तालिबान को मजबूत किया जाना चाहिए अफगानिस्तान में। तो जाहिर तौर पर जो उनकी दखल थी भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर, जिसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी नेहा दुबे ने इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो खुद को आग बुझाने वाला कहता है, लेकिन असल वो देश है जो आग लगाता है। और वही आतंकवाद के मुद्दे पर भी लगातार भारत भी कहता आया है, और ये अब दुनिया जान चुकी है कि आतंकवाद को न सिर्फ पनाह देता है बल्कि आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान जो है उसकी वजह से न सिर्फ इस क्षेत्र में, इस खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। और वहीं कश्मीर को लेकर भारत ने ये फिर एक बार दोहराया है कि वो भारत का अटूट अंग है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख की यूटी हो। और वहीं साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है उसको भी खाली करना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल शैलेंद्र, कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी बार बार कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला है वो इंडिया का अपना अंदरूनी है। वहीं जिस तरीके से कि पाकिस्तान को कहा गया कि वो उसको गैर कानूनी तौर पर इलाके को खाली करना चाहिए, तो क्या लगता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या इस बात का उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अब माहौल बदल गया है पहले से, क्योंकि पहले जब 20 साल पहले ये अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई थी तो वो पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की उस वक्त मदद की थी। लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौट चुका है, और हमने ये भी देखा है कि जो नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो नए सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान के प्रति उनका बिल्कुल अलग रुख है, और उन्होंने अभी तक प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार भी इमरान खान को फोन तक नहीं किया है। तो ये रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, ये संबंध किस दिशा में जाएंगे, देखने वाली बात होगी। और अब से कुछ दिन पहले अमेरिकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान के साथ उनके जो संबंध रहे हैं उनको फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अब पाकिस्तान जहां एक तरफ मदद कर रहा था अमेरिका की, अब वो बिल्कुल साइडलाइन होने की कगार पर है। तो ऐसे में ये मजबूरी है। कई अहम मुद्दे, इंटरनेशनल इश्यूज और डिप्लोमेटिक इश्यूज, सभी अहम मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे के दौरान सारे डिस्कस किए गए। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर कॉर्पोरेशन अमित शाह